वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 आप सभी का स्वागत है साथियों। आज है 15 मार्च और 15 मार्च 2024 से राजस्थान करंट अफेयर व उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं वो आज की सेशन में हम देखने हैं वाले हैं। और सेशन आने वाली 2024 की एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट सेशन आज का रहने वाला है। और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम राजस्थान स्टडी नंबर 1 को ज्वाइन कीजिएगा और वहां से साथियों अपनी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और अभी तक आपने अपना परिवार राजस्थान स्टडी नंबर 1 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन कार्य करता है, हमें मोटिवेशन प्रदान करता है। बढ़ते हमारे शानदार सेशन की ओर। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट के माध्यम से देना है और कल के क्वेश्चन का जवाब देने वाले टॉप 5 स्टूडेंटों का रिव्यू भी हम देखने वाले हैं। तो बढ़ते हैं, विदाउट वेस्टिंग टाइम लाइक और शेयर है वो आप कर दीजिएगा साथियों। तो देखिएगा, कल मैंने क्वेश्चन पूछा था कि मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना के तहत दी जाने वाली राशि को 10,000 रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, तो अब 30,000 कर दिया गया है। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर था। तो सबसे पहले जवाब दिया है वो शोभ लाल मीणा ने दिया है। 2 नंबर पर जवाब है ममता ने, 3 नंबर पर मुरली ने और 4 नंबर पर मीरा कुमारी ने और 5 नंबर पर आर के तंवर ने। आप ऐसे ही कंटिन्यू मेहनत कीजिएगा साथियों, क्योंकि मेहनत सफलता है ना वो मेहनत ही मांगती है। और आप अगर निश्चित रूप से, अगर कंटिन्यू रूप से और एकदम पूरे अनुशासन के तहत अगर आप मेहनत कर रहे हो तो आपको सफलता 2024 में आराम से मिलेगी। कोई रोकने वाला नहीं है। अगर आपके अंदर विश्वास है, आत्मशक्ति है कुछ करने की, तो आपका आत्मविश्वास ही आपको है वो जीत दिलाएगा साथियों, ये देखना। और मैं हर बार रोजाना कहता हूं कि 10 से 15 मिनट डेली मेरे को देना है। राजस्थान करंट का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा, ये मैं आपको पहले बता देता हूं। तो बढ़ते हैं शानदार सेशन के साथ। उम्मीद करता हूं आप है वो इस क्लास को लाइक करेंगे और ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों को शेयर करेंगे। तो देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा क्योंकि यह योजना से संबंधित क्वेश्चन है और ये एग्जाम में पूछा जाएगा साथियों। क्वेश्चन क्या है अपना कि राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना का नाम बदलकर क्या रखा गया है, तो इसका नाम बदल दिया है मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? मुख्यमंत्री आयुष्मान बीमा योजना है, दुर्घटना बीमा योजना है वो कर दिया गया है। ये आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको मैं बता दूं साथियों, ये जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना है इसकी शुरुआत 1 मई 2022 को हुई थी। 1 मई 2022 को हुई थी। और यहाँ पर बात करें तो अब है वो इसका नाम है वो क्या कर दिया गया है, मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना कर दिया गया है, जिसके अंदर 10 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। कितने लाख की? 10 लाख की राशि दी जाएगी। और इसके अंदर और भी बहुत संशोधन किए जो हम आगे देखने वाले हैं इस क्लास के अंदर। तो ये किसके स्थान पर आई है? ये मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के स्थान पर आएगी। ये आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। जबकि मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना के तहत 25 लाख रुपए का है वो दिया जाता है। और इसकी शुरुआत है वो हम बात करें तो ये इसकी शुरुआत है वो कब हुई थी साथियों? तो 21 के अंदर हुई थी। कब है? 21 के अंदर, 1 मई 2021 के अंदर। अब चर्चा करते हैं आगे अपने क्वेश्चन की ओर। तो देखिए क्या इसके अंदर परिवर्तन हुआ है, देखते हैं। तो मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना, इसका पुराना नाम क्या था? मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना इसका पुराना नाम था। इसकी शुरुआत है वो 1 मई 2022 को है वो इस योजना की शुरुआत की गई थी साथियों, गहलोत सिंह की सरकार में। ठीक है, अब बात करें इसमें क्या शामिल किया गया है, तो इसके अंदर जो है वो 5 बिजली जो कंपनी है ना अपने 5 संभाग के अंदर, जो अपनी जोधपुर, जयपुर, अजमेर, डिस्कॉम वगैरह, तो उनके अंदर 5 बिजली कंपनियों को तथा कृषि कार्य के दौरान एक्सीडेंट को भी शामिल किया गया है इस योजना के अंदर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यानी कि बिजली कर्मचारियों को भी है वो इस योजना का लाभ मिलेगा। ठीक है, और कृषि कार्य के अंदर जैसे थ्रेसर के अंदर आए दिन खबर देखते हैं कि थ्रेसर में वो कोई फंस जाता है या मर जाता है, तो उनके एक्सीडेंट को भी है वो यहाँ पर शामिल किया गया है। कृषि कार्य के दौरान भी अगर एक्सीडेंट होता है तो। और राशि कितनी दी जाएगी? वही 10 लाख रुपए राशि है वो दी जाएगी साथियों। राशि का वितरण की बात करें तो अगर मान लो कोई दुर्घटना होती है और उसमें एक व्यक्ति की मौत होने पर है वो 5 लाख रुपए दिया जाएगा। अगर एक से अधिक व्यक्तियों की मौत होने पर दुर्घटना में 10 लाख रुपए है वो दिया जाएगा। और अगर हाथ पैर या आंख को क्षति पहुंचने पर 1.5 से 3 लाख रुपए है वो इस योजना में दिया जाएगा। ये इसमें है, अब है वो विस्तार से इसको बताया गया है कि क्या है, किसको मिलेगा लाभ और किसको नहीं मिलेगा और कितना क्या लाभ मिलेगा, ये इसके अंदर विस्तार से बता दिया गया है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा। ये योजना आपसे पूछी जा सकती है आने वाले एग्जाम 2024 में। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखिएगा और स्टार लगा लीजिएगा, स्टार लगा लीजिएगा। पहले कह रहा हूं जैसे अपने भारत के अंदर नीति आयोग है ना, वैसे ही अपने राजस्थान के अंदर क्या है? रीति आयोग है। क्या है? रीति आयोग है। अब देखते हैं इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो मुख्यमंत्री, क्वेश्चन क्या अपना कि राजस्थान सरकार के द्वारा गठित राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ये, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन, यानी रीति अध्यक्ष कौन बने? रीति के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो कौन होंगे? तो रीति के अध्यक्ष कौन होंगे? तो ये मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा होंगे। कौन होंगे? मुख्यमंत्री। जैसे नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो वैसे ही रीति आयोग यानी कि RITI रीति आयोग, ठीक है, राजस्थान इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग और
यहाँ पर इनोवेशन, यहाँ पर बात करें तो नीति आयोग का अध्यक्ष है वो मुख्यमंत्री होगा, ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब चर्चा करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं राजस्थान के राज्यपाल कौन है, तो कलराज मिश्र है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, वित्त मंत्री दिया कुमारी जो उप मुख्यमंत्री भी है, और उद्योग मंत्री कौन है, डॉक्टर ये मतलब राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। तो देखिएगा, राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसपोर्टेशन होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन यानी रित्ती। ठीक है, इसका पुराना नाम क्या था, मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुरक्षा सलाहकार। ये सुरक्षा सलाहकार है, क्या है, सुरक्षा सलाहकार परिषद था। ठीक है, आर्थिक सुधार आर्थिक सुधार ही था। ठीक है, तो आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद था, जिसका नाम अब है वो क्या कर दिया गया, रित्ती कर दिया गया है, यानी राजस्थान इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन नाम कर दिया गया है। इसके अध्यक्ष कौन होंगे, मुख्यमंत्री होंगे, ये ध्यान रखना। इसके अंदर क्या कार्य किया जाएगा, इस जो आयोग के द्वारा क्या कार्य किया जाएगा कि राज्य के विकास के लिए नीति तैयार करेगा। जैसे नीति आयोग है वो अपने देश के विकास के लिए जो नीति तैयार करता है। विकसित राजस्थान 2047 का निर्माण तथा नीति का निर्धारण करेगा। और आगे इसका कार्य क्या है कि राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाएं एवं कार्यक्रमों की समीक्षा करना, ये भी इसका है वो उद्देश्य है, कार्य है। तो ये आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये स्टार लगा लीजिएगा, इसका अध्यक्ष वो कौन होगा, मुख्यमंत्री होगा, जो हाल में इसका नाम है वो चेंज कर दिया गया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, बढ़ते हैं आगे, लगा लीजिएगा स्टार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में भरतपुर के रुद्रांश खंडेलवाल ने टीम स्पर्धा में कौन सा पुरस्कार जीता है, तो टीम स्पर्धा में जीता है स्वर्ण पुरस्कार, जबकि व्यक्तिगत स्पर्धा में जीता है रजत पदक। ठीक है, और वैसे टोटल इस जो पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप के अंदर है वो 5 पदक जीत चुके हैं, कौन, रुद्रांश खंडेलवाल। ये आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, भरतपुर के हैं। खेल इनका शूटिंग है साथियों, 10 मीटर एयर राइफल के अंदर है वो उन्होंने जीता है। SH1 कैटेगरी के अंदर खेलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें क्या पूछा, टीम स्पर्धा में पूछा है, तो स्वर्ण पदक हो जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि रुद्रांश खंडेलवाल ने वो एक विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए वो यहाँ पर ये मेडल जीता है साथियों। तो देखिएगा, रुद्रांश खंडेलवाल, खेल इनका को जिला भरतपुर होगा, और खेल इनका क्या होगा, शूटिंग होगा। श्रेणी की बात करें SH1 इसकी कैटेगरी होगी, और चर्चा में क्यों है, क्योंकि हाल में उन्होंने पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में टीम स्पर्धा में तो जीता है गोल्ड मेडल, वह व्यक्तिगत स्पर्धा में जीता है सिल्वर मेडल। तो ये आपको ध्यान रखना, और टोटल 5 मेडल है उन्होंने इस स्पर्धा के अंदर जीते हैं, ये आपको ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पूछा जा सकता है भाई, और ये 10 मीटर एयर राइफल के अंदर है वो यहाँ पर ये जीता है गोल्ड मेडल टीम स्पर्धा में, और व्यक्तिगत स्पर्धा में 10 मीटर राइफल के अंदर है वो उन्होंने जीता है। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, वरिष्ठ नागरिकों को रोडवेज बस किराया में कितने प्रतिशत की छूट दी जाएगी, तो कितने प्रतिशत की छूट दी जाएगी, 50% की छूट दी जाएगी। कितने प्रतिशत की, 50% की छूट है वो दी जाएगी साथियों। पहले कितनी दी जाती थी, 30% की छूट है वो दी जाती थी, ये ध्यान रखना। अब इसको कर दिया गया 50%, और ये मंजूरी दे दी है वित्त मंत्री श्रीमती दिया कुमारी ने, जो उप मुख्यमंत्री भी है, ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये 60 वर्ष से लेकर है वो 80 वर्ष तक के बुजुर्गों को, वरिष्ठ नागरिकों है वो इसका लाभ है वो मिलेगा। और देखते हैं आगे, तो देखिएगा, वरिष्ठ नागरिकों को रोडवेज बस किराए में छूट की घोषणा बजट 2023-24 में की गई थी साथियों। इसकी छूट है वो कितनी दी जाएगी, 50%, जो पहले कितना था, 30% था। लाभार्थी की बात करें, कौन लाभार्थी होगा, तो जो 60 वर्ष से लेकर 80 वर्ष के जो वरिष्ठ नागरिक हैं वो इसके लाभार्थी होंगे। और यहाँ पर बात करें अध्यक्ष की बात करें, तो इसके रोडवेज अध्यक्ष कौन है, तो रोडवेज के अध्यक्ष वो कौन है, श्रेया गुहा है। रोडवेज के अध्यक्ष कौन है, श्रीमती श्रेया गुहा है। और बात करें तो परिवहन एवं सड़क सुरक्षा मंत्री कौन है, तो ये परिवहन एवं सड़क सुरक्षा मंत्री हैं वो साथियों कौन है, अपने प्रेमचंद बेरुआ है, जो प्रेमचंद बेरुआ उप मुख्यमंत्री भी हैं राजस्थान के 7वें नंबर के। अगर यहाँ से एक क्वेश्चन और मैं पूछूं साथियों, क्योंकि हाल में 2-3 दिन पहले हमने पढ़ा था कि रोडवेज को कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा, तो राष्ट्रीय सार्वजनिक बस परिवहन उत्कृष्टता पुरस्कार है वो रोडवेज को आज जो 15 मार्च है ना, 15 मार्च को है वो दिल्ली के अंदर है वो दिया जाएगा, ये भी ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये राज्य सड़क परिवहन उपक्रम संघ के द्वारा है वो दिया जाएगा। तो आज है वो इस कौन सा अवार्ड मिलेगा राजस्थान रोडवेज को, तो राष्ट्रीय सार्वजनिक बस परिवहन उत्कृष्टता पुरस्कार मिलेगा, जो ये इंपॉर्टेंट है साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अजमेर में विज्ञान केंद्र का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया है, तो उत्तरी अजमेर से आते हैं कौन विधायक, अजमेर से कौन आते हैं, अपने
कौन आते हैं? वासुदेव देवनानी, जो लोक अपने विधानसभा के अध्यक्ष हैं। क्या है? विधानसभा के अध्यक्ष। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने है, वो अजमेर के अंदर है, वो विज्ञान केंद्र का शिलान्यास है वो किया गया है। ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये वासुदेव देवनानी है, वो इसका क्या कर रहे हैं? शिलान्यास। तो देखिएगा, विज्ञान केंद्र का शिलान्यास कहाँ पर किया गया? अजमेर में किया गया। शिलान्यास किसके द्वारा किया गया? तो विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के द्वारा किया गया। और निर्माण की बात करें तो भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय और राज्य सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा है वो इसका निर्माण किया जा रहा है। और साथियों, कितनी लागत है? तो 28 करोड़ की लागत से 2 चरणों में है वो इसका निर्माण किया जाएगा। और फैक्ट की बात यह है कि पश्चिमी भारत का सबसे आधुनिक है वो विज्ञान केंद्र होगा। ये भी आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसका शिलान्यास है वो वासुदेव देवनानी ने किया। और ये कहाँ पर किया जा रहा है? तो अजमेर के अंदर वो इसका निर्माण किया जा रहा है विज्ञान केंद्र का। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भगवती प्रसाद अवस्थी साहित्य विभूषण सम्मान से किसे नवाजा गया है? तो नाम आता है इकराम राजस्थानी को। इकराम राजस्थानी को है वो यहाँ पर हाल ही में भगवती प्रसाद अवस्थी साहित्य विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूँ राजस्थानी भाषा का जो साहित्य पुरस्कार 2023 है वो किसे दिया गया? तो डॉक्टर गजेंद्र सिंह शेखावत को, जो प्लकती प्रीत के लिए दिया गया था। किरण बादल को है वो यहाँ पर देखें तो राजस्थानी भाषा का जो बाल साहित्य पुरस्कार है वो दिया गया था टाबरारी दुनिया के लिए। और हाल ही में कनिष्का शर्मा को है वो यहाँ पर पुरस्कार दिया गया है। ध्यान रखना, तीसरा स्थान है वो कनिष्का शर्मा का है वो साथियों रहा था। और ये भी आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो इनको जो पुरस्कार मिला था वो दिया था राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के अंदर, तीसरा पुरस्कार वो दिया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना, जो राजस्थान की कनिष्का शर्मा। ये अपने 15 मार्च के रिवाइज हो चुके हैं, अच्छे से हमने देख लिया। अब है वो हम करेंगे 14 मार्च के फटाफट क्वेश्चनों का रिवाइज, ताकि हमें लंबे समय तक क्वेश्चन वो याद रहे साथियों। तो देखते हैं 14 मार्च का फर्स्ट क्वेश्चन कलवाड़ा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेटर रवि बिश्नोई को किस जिला प्रशासन के द्वारा लोकसभा चुनाव हेतु ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो नाम आता है, जोधपुर जिला के हैं कौन? रवि बिश्नोई। और उनको है वो जोधपुर जिला के अंदर है वो यहाँ पर लोकसभा चुनाव हेतु है वो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। लोगों को मतदान के प्रति है वो जागरूक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन और स्टार लगा लीजिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में भारतीय सेनाओं के द्वारा भारत शक्ति अभ्यास कहाँ किया गया? स्टार लगा लीजिएगा। जितना भी दौरा मोदी जी ने किया ना वो आरपीएससी व अधीनस्थ ने एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है साथियों, और ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर कहाँ पर है? पोखरण जैसलमेर के अंदर है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। पोखरण जैसलमेर भारत शक्ति अभ्यास है वो किया गया था स्वदेशी हथियारों से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 मार्च को प्रधानमंत्री के द्वारा अमृतसर जामनगर इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रदेश में किन पैकेज का उद्घाटन किया गया था? तो डिब्बवाली सिरसा और पीलीभंगा हनुमानगढ़, ये 2 पैकेजों का उद्घाटन है वो किया गया था प्रधानमंत्री के द्वारा। ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, अमृतसर जामनगर इकोनॉमिक कॉरिडोर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली में आयोजित पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में जयपुर की मोना अग्रवाल ने 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है मोना अग्रवाल ने। क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है मोना अग्रवाल ने। ये भी आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये कहाँ की है? अपने जयपुर की रहने वाली है। कौन? मोना अग्रवाल। कहाँ की? जयपुर की रहने वाली है। ये भी आपको ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में प्रदेश की कितनी महिलाओं को नमो ड्रोन दीदी कार्यक्रम के तहत ड्रोन पायलट का सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा? तो 39 महिलाओं को, यानी 39 महिलाओं को है वो यहाँ पर सर्टिफिकेट प्रदान किया गया था साथियों। और ये आज का प्रश्न आपके लिए है, सीजीआई डॉक्टर डीवाई चंद्रचूड़ ने प्रदेश में कहां पर हाईकोर्ट की वर्चुअल बेंच खोलने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर बताना आपको, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, अलवर, कौन सा इसका राइट आंसर होगा? कमेंट के माध्यम से बताना साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये भी बताना कि डीवाई चंद्रचूड़ है वो वर्तमान में भारत के कौन से नंबर के है वो चीफ जस्टिस है। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। शानदार क्वेश्चन और जानदार क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छी समझ में आया होगा। वास्तव में अच्छा लगा है तो एक प्यारा सा लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और अपने परिवार को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, और इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत माता की।